हेलो दोस्तों, मैं ममता शर्मा अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग विद ममता शर्मा में आप लोगों का स्वागत करती हूँ। आई होप आप सब ठीक होंगे। एक्चुअली मेरी 2-3 दिन से तबीयत थोड़ी ख़राब चल रही थी, इसलिए मैं वीडियो नहीं बना पाई थी। तो अब मैं ठीक हूँ, ओके हूँ। तो अभी मैं आपको सामान्य हिंदी की जो वर्णमाला की क्लास नंबर 3 जो है वो प्रोवाइड करने जा रही हूँ। तो आप सब सामान्य हिंदी को ध्यान से समझेगा, ठीक है। हमारा कहाँ तक हो गया था, देखो, सामान्य हिंदी वर्णमाला क्लास 3। तो हमारा स्वर का टॉपिक जो है वो कंप्लीट हो गया था लगभग। उसमें 2-3 बातें रह रही है, वो मैं आपको बाद में बताऊंगी। अब हम व्यंजन से स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो व्यंजन क्या होता है, इसकी परिभाषा मैंने आपको पहले भी बता रखी है। व्यंजन क्या होता है, वे वर्ण जो स्वर की सहायता से बोले जाते हों उन्हें हम व्यंजन कहते हैं, ठीक है। यहाँ देख लेते हैं भाई क्या लिख रखा है। देखो, व्यंजन स्वर की सहायता से बोले जाने वाले वर्ण व्यंजन कहलाते हैं, ठीक है। ये इसकी परिभाषा है, ये आप लिख लीजिएगा। आज आप सभी लोग पेन और कॉपी ले लीजिएगा। आपको मैंने ये सारणी जो बना रखी है ना, ये वाली सारणी सब ने नोट कर लेनी है भाई। इसको देख लो सब, जो भी क्लास ले रहा है, जिसने मेरी पहली 2 क्लासें ली हैं, जो ये मानता है भाई हाँ ममता मैम अच्छे से समझा रही हैं, तो वो सब एक बार अपना पेन और कॉपी लेके बैठे हैं। आज ये जो पूरी है, ये जो सारणी है, ये पूरी आप लिख लीजिएगा। इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, हमारी लगभग हिंदी वर्णमाला की सभी चीज़ें इसमें आ जाएंगी। और यहाँ से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं भाई पेपर में। एचटेट में तो पक्का आते हैं यहाँ से पेपर, HSSC वाले तो इसी से पेपर दे देते हैं। ये सारी चीज़ें आपको डिटेल में यहाँ पे समझने को मिलेंगी। आज आप एक एक चीज़ को समझिएगा। उससे पहले ना आप ये जो है पूरी सारणी उतार लीजिएगा कॉपी में, फिर धीरे धीरे करके मैं आपको एक एक चीज़ जो है अच्छे से समझाऊंगी। क्या होता है कंठ, ये अघोष, अलप्राण, सब चीज़ें। बड़ा टाइम लगेगा थोड़ा सा, और पर मैं अच्छे से समझा दूंगी आपको। नेक्स्ट देखते हैं हम। देखो, व्यंजन की संख्या। अब व्यंजन की संख्या कितनी हो गई है भाई, 39 हो गई है। और 39 में क्या क्या आते हैं वो देख लो। 25 तो हमारे स्पर्श व्यंजन होते हैं, स्पर्श व्यंजन। 25 हमारे क्या होते हैं, स्पर्श व्यंजन। फिर 4 हमारे अंतस्थ व्यंजन होते हैं। अंतस्थ व्यंजन कौन से होते हैं वो भी आपको डिटेल से बताऊंगी। 4 हमारे उसम व्यंजन होते हैं। इनकी परिभाषा भी यहाँ पे मैं आराम से आपको लिखवा दूंगी और समझा दूंगी हर एक चीज़ की। उसके बाद हमारे होते हैं 4 संयुक्त व्यंजन होते हैं, ठीक है। और 2 हमारे द्विगुण व्यंजन होते हैं, मतलब 2 गुण वाले, ठीक है। अब ये जो है ये आप लिख लीजिए कॉपी में, इसको नोट डाउन कर लीजिए। ये एक शॉर्ट ट्रिक है हमारी हिंदी वर्णमाला की व्यंजनों के। तो अब हम परंपरागत रूप से व्यंजन की संख्या 33 मानते थे। पहले हम जब छोटे थे ना, वही बचपन में जब हमें फर्स्ट क्लास में सिखाया गया था, तो सिर्फ क से ह तक ही सिखाया गया था। आगे जो ये चीज़ें हैं वो बाद में आई हैं। तो हम पहले क्या मानते थे, सिर्फ 33 व्यंजन मानते थे, क से यहाँ तक, ह तक, ठीक है। ये 4 संयुक्त व्यंजन जो है बाद में जुड़े हैं, फिर द्विगुण व्यंजन जो है बाद में जुड़े हैं, ठीक। तो इनके उच्चारण में अ स्वर मिला है। देखो भाई, मैंने बताया ना आपको कि उच्चारण करते समय अगर हम किसी भी व्यंजन का उच्चारण करते हैं, व्यंजन वर्ण का, तो उसमें ए मिला हुआ होता है अपने आप, या फिर ए नहीं होगा तो स्वरों की मात्रा मिली हुई होगी, ठीक। तो ये सब मिला हुआ होता है। ये व्यंजन में मैंने बता दिया। व्यंजन की परिभाषा ही क्या है, स्वर की सहायता से बोले जाने वाले वर्ण व्यंजन वर्ण कहलाते हैं, ठीक। आगे देखो, अब है ना, ये मैंने जो आपको 25 स्पर्श व्यंजन बताए थे ना, ये बताऊं मैं कौन से हैं। इनको आप 25 स्पर्श व्यंजन जो है वो कौन से लिख लीजिएगा कॉपी में। ये हमारे क से लेकर मैं तक होते हैं। यहाँ मैं लिख रही हूँ क से म तक। ये 25 हमारे क्या होते हैं, स्पर्श व्यंजन, ठीक है। स्पर्श व्यंजन ये हो गए। और अंतस्थ व्यंजन कौन से होते हैं, देखो ये मैंने यहाँ पे भी लिख रखा है, य, र, ल, व। ये 4 हमारे अंतस्थ व्यंजन होते हैं। फिर हमारे ऊष्म व्यंजन आ जाते हैं।
स ह, ये हमारे क्या हैं, ऊष्म व्यंजन। ठीक है, फिर संयुक्त व्यंजन। अब संयुक्त स्वर भी पढ़े थे ना हमने, और संयुक्त व्यंजन भी हैं। संयुक्त व्यंजन ये हैं। ठीक है, अब हम आगे यहाँ से शुरू करते हैं। भाई देखो, मैंने ये सारणी बना रखी है, ये हमारे वर्ग हैं। ठीक है, हमारे क्वेश्चन कैसे आते हैं पेपर में, आपको कोई भी वर्ण दे देगा। जैसे आपको दे दिया इन्होंने च, तो नीचे ऑप्शन में डाल देगा च। च क्या है, स्पर्श व्यंजन है, अंतस्थ व्यंजन है, या फिर जो है संयुक्त व्यंजन, ऐसे 4 ऑप्शन डाल देगा। तो आप क्या बताओगे, च क्या है हमारा, च स्पर्श व्यंजन है। तो आपको किस पे टिक करना है भाई, स्पर्श व्यंजन पे टिक करना है। तो याद करना 25 वर्ण जो हमारे होते हैं क से लेकर म तक, ये हमारे क्या होते हैं, स्पर्श व्यंजन। ठीक है, अब एक बार मैं आपको बता देती हूँ। क ख ग घ ड़, च छ ज झ ञ, ट ठ ड ढ ढ न, त थ द ध न, प फ ब भ म। देखो, हमने हर एक जो वर्ण है ये क से लेकर मैं तक स्पर्श किया, इसको स्पर्श व्यंजन है ये। पर देखो, जब भी हमने इनको उच्चारित किया, अपने स्वर यंत्र से उच्चारित किया, तो जो साउंड थी ना, वो कहीं ना कहीं हमारे जो है मुंह या जीभ किसी एक भाग को, स्वर तंत्र के किसी न किसी भाग को स्पर्श करके वो निकलती है, इसलिए इनको स्पर्श व्यंजन कहा जाता है। तो आप लोग स्पर्श व्यंजन की डेफिनेशन लिख लीजिए। स्पर्श व्यंजन की डेफिनेशन चलो मैं बाद में लिखवा देती हूँ, अभी आप समझ लीजिए। यहाँ पे मैं लिख दूँगी, फिर आप अपनी कॉपी में नोट आउट कर लेना। बहुत इम्पोर्टेंट है भाई, ये ध्यान से समझना इन चीज़ों को। ये स्पर्श व्यंजन क्या कहलाते हैं, कौन कौन से हो गए हमारे, क से लेकर म तक जो 25 वर्ण हैं, वो हमारे क्या कहलाते हैं भाई, स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। फिर उच्चारण स्थान के आधार पर देखो, इनको किस में बांट दिया गया, 25 को वर्गों में बांट दिया गया। ठीक है, एक का नाम दे दिया क वर्ग। अब देखो क वर्ग में क्या क्या आ गया, क ख ग घ ड़, ये हमारे 5 वर्ण हो गए, ये हमारे क वर्ग में आ गए, और इनको क्या बोलते हैं, कंठ। अब उच्चारण स्थान के आधार पर ये कौन से वर्ण हो गए भाई, कंठ। कंठ जो हमारे कंठे वर्ण हो गए, वो कौन कौन से हो गए, क ख ग घ ड़। क्यों हुए ये कंठ, देखो यहाँ पे ना आपके जो गला है, यहाँ पे देखो महसूस करो आप सब, यहाँ पे आप हाथ लगाओ, हाथ लगाओगे, देखो हल्के से हाथ लगाना, ज़्यादा दबाव मत डालना। अब इनको ना उच्चारित करो, क ख ग घ ड़। देखो आपको ना यहाँ पे, ये हमारी स्वर तंत्रियाँ होती हैं, यहाँ पे ना आपको कंपन महसूस हुआ होगा। तो ये कंठ से निकली हैं ये ध्वनियाँ, क ख ग घ ड़। ये ध्वनियाँ कहाँ से निकली, हमारी जो हवा है कहाँ से निकल रही है, कंठ से, इसलिए इनको क्या नाम दे दिया गया, कंठ है। ठीक है, इतना समझ में आ गया। क वर्ग क्या होता है, क वर्ग किस में आता है, कंठ में। अब आपको क्वेश्चन आ जाए, ग दे दे आपको, नीचे ऑप्शन में डाल दे कंठ है, दंतोष्ठ है, ये कौन कौन से वर्ग में आता है, ये कंठ। जो ये क वर्ग है, सॉरी कौन, इसका उच्चारण स्थान कौन सा है, ये क्वेश्चन आएगा। क वर्ग में उच्चारण स्थान क्या हो गया, कंठ है। इन 5 अक्षरों में से कोई भी एक वर्ण आपको दे देगा और आपसे पूछ लिया जाएगा उच्चारण स्थान के आधार पर ये कौन से उसमें आता है, तो इसका उच्चारण स्थान क्या है, कंठ है। ठीक है, याद रखोगे। नेक्स्ट देखो, अब च वर्ग, तालव्य। च वर्ग क्या है हमारा, तालव्य यानी तालु। अब देखो सेम वही प्रोसीजर है, आप इनको प्रैक्टिकल करके देखो, आप बोल के देखो, च च छ छ, देखो खुद से बोल के देखो। जो जीभ है कहाँ लग रही है, जाके तालु में। तालु कहाँ होता है, ये ऊपर वाला हिस्सा जो हमारा होता है, जीभ के ऊपर वाला हिस्सा है ना, इसको क्या बोलते हैं, तालु। तो जब भी हम ये 5 वर्ण जो बोलेंगे ना, जब हमारी जीभ कहाँ लगेगी, जाके हमारे तालु में लगेगी, तो इसलिए इनको तालव्य बोलते हैं। इन 5 वर्णों को क्या बोलते हैं भाई, तालव्य वर्ण बोलते हैं।
तो हमारे 5 तालव्य वर्ण कौन से हो गए? च, छ, ज, झ, ञ। ठीक है, अब इतना समझ में आ गया आपको? क्या क्या समझाया मैंने? व्यंजन क्या होता है, व्यंजन की परिभाषा मैंने बताई, और जो हमारे जो स्पर्श व्यंजन है जो 25 होते हैं उनके बारे में अभी मैं बता रही हूँ आपको। हमारा क वर्ग किस में होता है? क वर्ग हमारा कंठ है, और च वर्ग जो हमारा तालव्य वर्ण, इसके जितने भी वर्ण हैं 5 वर्ण तालव्य कहलाते हैं, और ये तालु से हमारा उच्चारण स्थान इसका क्या है? तालु है। नेक्स्ट अब हमारा क्या आ जाएगा? ट वर्ग। ट वर्ग यानी मूर्धा, मूर्धन्य, इनको मूर्धन्य वर्ण बोलते हैं भाई। ट, ठ, ड, ढ, ढ है भाई ये, ट, ठ, ड, ढ है ना। ये 5 जो वर्ण है ये हमारे मूर्धन्य वर्ण कहलाते हैं, मूर्धा। अब देखो इनको जब आप उच्चारित करोगे ना 5 वर्णों को, तो जो ये जीभ है हमारी मूर्धा से टकराएगी जाके। अब बोलो ट, ट, देखो कहाँ जीभ लग रही है? ठ, ठ। जीभ, ये जो तालु और जो दांतों के बीच की जगह होती है ना, इसको मूर्धा बोलते हैं भाई। तालव्य और दांतों के जो बीच की होती है इसको मूर्धन्य बोलते हैं। ठीक है, एक तरह से आप इनको बोल सकते हैं जो दांतों की जो जड़ होती है ना, हमारे दांतों की जो जड़, ये वाला हिस्सा ऊपर वाला, ये हमारा मूर्धन्य कहलाता है। तो ये हमारे ट, ठ, ड, ढ, ण कहाँ लग रहे हैं? जाके दांतों की जड़ों में और तालु के नीचे। ठीक है, तो ये हमारे क्या कहलाए? मूर्धन्य। ठीक है, इसको आप याद कर लेना, जो दांतों की जड़ है ना वहाँ पे जाकर जीभ टकराती है, इसलिए ये मूर्धन्य हो गए। अब हमारा त वर्ग। त वर्ग क्या हो जाता है? दंत। इनका उच्चारण स्थान क्या है? दांत के द्वारा। कैसे हुआ भाई? जब हम उच्चारित करेंगे ना, देखना, प्रैक्टिकल करके देखना, जो भी अपने अपने घर पे बैठे, अगर प्रैक्टिकल करके देखोगे, अच्छे से समझोगे, तो ये दोबारा आपको ज़िंदगी में पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो देखो जीभ कहाँ जा रही? त बोलती दांत के पास जा रही है, बिल्कुल दांत से टकरा रही है। थ, द, ध, न। उच्चारित करके देखो, अपने आप प्रैक्टिकल करो, आपको अपने आप याद हो जाएगा। अब आपसे कोई भी वर्ड बोल लेगा, कोई भी वर्ण आ जाए, आपसे मैं पूछ लूँ ठ वर्ण है, ये क्या कहलाता है? ये कौन, इसका उच्चारण स्थान क्या है ठ का? तो क्या बताओगे? मूर्धन्य। अच्छा, जा का पूछ लिया तो मैंने क्या बताओगे? बताओ, तालव्य है ना। कोई भी पूछ लेगा कोई भी वर्ण तो फटाफट बता दोगे ना। ऐसे साउंड भी जब एग्जाम में आए ना तो और कुछ ना प्रैक्टिकल बोल के देख लेना, उच्चारित करोगे ना, जैसे ही आपकी जीभ जहाँ जाएगी वो स्पर्श व्यंजन याद कर लेना, क से म तक स्पर्श व्यंजन है। तो दंत में हमारे त, थ, द, ध, न आ गए भाई। इनका उच्चारण स्थान हमारा दांत के द्वारा होता है। अब प वर्ग। प वर्ग में देखो ओष्ठ है, होठों के द्वारा बोला जाता है। देखना, जब भी हम साउंड इसको उच्चारित करेंगे ना, ध्वनि को, ध्वनि प, देखो दोनों होठे जो हमारे दोनों टकरा रहे ना आपस में, फ, ब, भ, म। ठीक है, ये देखो अपने आप करके इनको उच्चारित करके देखो, प, फ, ब, भ, म। सारे जितने वर्ण हैं ये प वर्ग के पांचों के पांचों वर्ण ये हमारे ओष्ठ हो गए भाई, क्योंकि इनमें हमारे जो होठ हैं वो आपस में क्या कर रहे हैं? टच कर रहे हैं, तो ये हमारे ओष्ठ हो गए। ठीक है, ये 5 आपको जो 25 है ये 5 वर्ग है हमारे, और जो 25 हमारे क्या है? स्पर्श व्यंजन। याद कर लेना, कई बार संख्या भी पूछ लेता है क्वेश्चन में, स्पर्श व्यंजनों की संख्या बताओ, तो आप क्या बताओगे? 25। ठीक है, स्पर्श व्यंजन कौन से होते हैं भाई? याद हो गया, क से लेकर म तक हमारे क्या होते हैं? स्पर्श व्यंजन होते हैं। ध्यान से, इसको रटने की जरूरत नहीं है, इसको समझोगे ना अपने आप हो जाएंगे। अभी हमने क्या कर लिया भाई? वर्ग याद कर लिए, क वर्ग, ख वर्ग, च वर्ग, सारे याद कर लिए भाई। सॉरी, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग, 5 वर्ग हैं हमारे, और उच्चारण स्थान इनका हमने जान लिया। ठीक है, उच्चारण स्थान जान लिया सबने, कौन से कंठ से, कौन से तालु से, कौन से मूर्धा से, कौन से दांत के द्वारा, कौन से ओष्ठ के द्वारा है। इसके बाद आते हैं भाई हमारे, ये तो 25 वर्ण हो गए, अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन कौन से होते हैं? अंतस्थ व्यंजन य, र, ल, व, ये हमारे 4 होते हैं भाई अंतस्थ व्यंजन। ठीक है,
फिर हमारे क्या होते हैं, संयुक्त व्यंजन। इसके बाद कौन से वर्ण आते हैं, संयुक्त व्यंजन। अक्षय, त्र्य, श्रय, ज्ञानी, सॉरी जय ज्ञानी, है ना, ऐसे बोलते थे ना, ऐसे याद करवाते थे स्कूल में भी, है ना, कि श से त्र्य, त्र से त्रिशूल, श्रय से श्रमिक, जय से ज्ञानी। अब हम इसको पहले ग बोलते थे, ग, पर अब इसका जो साउंड है, इसका जो ध्वनि है उच्चारित है, इसका जय में आता है। ये संयुक्त वर्ण है, इसको ज ज्ञानी बोलते हैं भाई, इसका सही उच्चारण ज ज्ञानी है, ना कि ग ज्ञानी। ठीक है, ये मैं आपको अच्छे से समझाऊंगी इसके बाद। ठीक है, जस्ट इसके बाद जो क्लास होगी उसमें ये और चीज़ें आपको मैं बताऊंगी। ठीक है, उससे पहले मैं इसी में आपको ये दिख रहा होगा, मैंने लिख रखा घोष, प्राण घोष, है ना, सघोष, ये सब जो लिख रखे हैं ये मैं आपको डिटेल से यहाँ पे इनकी डेफिनेशन लिखवा कर फिर समझाऊंगी। ठीक है, इनका सबकी परिभाषाएं लिखवाऊंगी और फिर मैं आपको ये प्राण क्या होता है, महाप्राण क्या होता है, ये सब बताऊंगी। उससे पहले मैं आपको एक चीज़ और बताना चाह रही हूँ। यहाँ पे देखो, मैंने यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ये प्रथम क, ख द्वितीय, ग तृतीय और घ चतुर्थ और अंग्य जो है पंचम। इसको पंचमाक्षर भी लिख रखा है मैंने। इसकी एक अपने आप में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट हो गई है भाई, आजकल ये बहुत महत्वपूर्ण हो गया पंचमाक्षर। इससे रिलेटेड ना क्वेश्चन आते हैं, ये क्या आते हैं वो मैं आपको बता रही हूँ अभी। चलो देखो, हमने ये वर्ण लिख दिए गंगा, फिर हमने चंचल लिख दिया, फिर हमने कंठ लिख दिया, फिर हमने संबंध लिख दिया। देखो ये सारी चीज़ें लिखी हैं, पर आपने एक चीज़ नोटिस की, सब के लिए यहाँ पे बिंदु लगा रखी है, बिंदु। देखो ये जो बिंदु है ना, इसका जो पहले जो हम संस्कृत में जो वर्ण लिखते थे ऐसे लिखते थे इस शब्द को, गंगा, ये वाला जो वर्ड है ना ये यहाँ पे आता था। ठीक है, इस बिंदु का अर्थ ये है। अब देखो इस बिंदु का अर्थ ये है, और इस बिंदु का अर्थ ण है, और इस बिंदु का अर्थ म है। ये क्यों है भाई ऐसे? देखो आप यहाँ पे क्वेश्चन बनता है कि मैम ये कैसे हो गया, ये सारी बिंदियाँ ही हैं मतलब, और इनके जो वर्ण है जो हम उच्चारित करते हैं तो नाम इनके जो है बदल रहे हैं, क्यों बदल रहे हैं? इसकी भी एक वो परिभाषा है पंचमाक्षर की, इसका क्या ये है, ये ऐसे क्यों होता है, ऐसा भी एक वो है, इसकी परिभाषा पूरी वो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में अच्छे से करवाऊंगी। ठीक है, अभी थोड़ा सा इसको देख लीजिएगा या